और ये हमारी भावना बनी रहे। कहते हैं ना, अपने मन के ऊपर जिंदगी भर कभी भी मरते टाइम तक भी विश्वास ना हो, इसका कुछ नहीं पता कब भटक जाए। तो यही प्रार्थना है सबसे के चरणों में कि ये भावना बनी रहे, सत्संग में आते रहे, ये अपना अध्ययन करते रहे। सतगुरुदेव महाराज की जय। अब हम आगे निवेदन करते हैं सुश्री प्राची जी से, वे अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, सभी संतों को कोटि वंदन, दीदी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं कुछ भाव बोलना चाहूँगी अपने। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं निर्मलमखिलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। जब से मैंने आश्रम आना स्टार्ट किया है, जब से ऐसा लगता है जैसे मेरे जो अंदर तीनों ताप है आश्रम में आते ही शांत हो जाते हैं। आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक। आध्यात्मिक ताप अर्थात शारीरिक ताप। अगर जैसे कभी कभी मुझे बुखार हो या कुछ तबीयत ठीक नहीं हो तो मम्मी कहेगी मत जा आश्रम, आज रहने दे। किंतु सतगुरुदेव की कृपा ऐसी होती है, महादेव की कृपा होती है कि जैसे आश्रम आने का समय होता है मैं बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ और आश्रम पहुँच जाती हूँ। पता ही नहीं चलता कि कैसे मैं पहुँच गई थी। और यहाँ पे आके मैं बीमार थी, मुझे याद ही नहीं है कि मेरे को कुछ हुआ भी था। बिल्कुल ठीक रहती हूँ यहाँ पे आगे दीदी जी के पास, सब कुछ बस यहीं आऊँ ऐसा लगता है। आध्यात्मिक ताप अर्थात जीव जंतु से होने वाले ताप, आधिभौतिक ताप अर्थात जीव जंतु से होने। इसमें एक मैं वो बताऊंगी कि अपना इंसिडेंट, जैसे अभी दिवाली की बात है। दिवाली पे मैं आश्रम आई थी तो दीदी जी के साथ थी मैं, तो हमें लिफ्ट ऑन करनी थी। तो लिफ्ट ऑन करने का स्विच ऊपर था तो हम स्टूल पे चढ़ना था मुझे, किंतु वहाँ पे छिपकली थी। तो मैं एकदम चढ़ी तो डर गई कि वहाँ छिपकली है, तो फिर मैं वापस उतर गई नीचे। तो दीदी जी कहते कि मैं हूँ साथ तो क्यों डर गया। फिर बस जब गुरु साथ है अपने शिष्य को कुछ होने ही नहीं देंगे, तो बस मैं चढ़ गई। और पहले क्या डरने से उसको भगाने की कोशिश की, तो पर वो और भी पास आ गई स्विच के। तो फिर चढ़ गए और स्विच भी ऑन हो गया और लिफ्ट भी ऑन हो गई। ऐसे आधिदैविक ताप अर्थात देवताओं के प्रकोप से होने वाले। अगर वर्षा है या ठंड है तो भी ऐसा लगता है कि मैं कुछ ना कुछ प्रयत्न करके आश्रम पहुंच जाऊं। फिर से मम्मी कहेगी कि मत जा आज, पर मैं कहूँगी कि श्रीमन करना है, पढ़ना है वहाँ पे। श्रीमन होते ही मैं वापस आ जाऊँगी, जल्दी से जल्दी होगा जितना। इसलिए यहाँ पर आते ही महादेव जी के दर्शन करते ही ऐसा लगता है कि बस अब कुछ और एहसास, कुछ फीलिंग, कुछ शेष ही नहीं रह जाता। बस यहीं पर आकर दर्शन करते रहे भगवान के और भजन करते रहे। मुझे अपने अंदर शांति की अनुभूति होती है और इच्छा होती है कि बस यहाँ समय से पहुँच जाऊँ। और आश्रम में आने के बाद मेरे जीवन में इतना परिवर्तन हुआ कि अगर अब मुझे कोई कहे घर पे भी आज यहाँ फंक्शन में जाना है, ये करना है, तो मैं तो मुझे नहीं जाना। या फ्रेंड्स बुलाए कि आजा मिलने कुछ, तो मुझे नहीं जाना। बस इच्छा होती है कि आश्रम में ही आऊँ और पाठ का अध्ययन, श्रीमन पाठ का अध्ययन करूँ। आश्रम में आकर दीदी जी से कुछ नए श्लोक, कुछ भी नई चीज़ें, बातें सीखूँ। अपने व्यवहार में कैसे करना है, अपना व्यवहार बहुत परिवर्तन आया।
और अपनी नई चीज़ें सीखने को मिलती है कि नित्य कर्म में परिवर्तन बहुत हुआ। बस मुझ पर गुरुदेव की कृपा ऐसे ही बनी रहे, मेरी यही कृपा है और प्रार्थना है। और गुरुदेव पर मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगी कुछ है। गुरु ज्ञान का सागर है, जीवन जीना हमें सिखाए। गुरु दीपक का प्रकाश है, अज्ञान का अंधकार जो मिटाए। गुरु साथी है हमारे मन का, सच्चाई का पथ जो दिखलाए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, सच्चा गुरु वही जो सही गलत की पहचान कराए। कर शत शत प्रणाम गुरुदेव जी के श्री चरणों में। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरु।